जघन्य भी प्राप्त किया। तो जघन्य आयु में जितने समय होंगे, 10,000 वर्ष में जितने समय होंगे, उतने बाद 10,000 वर्ष के समय को पूर्ण करेगा। फिर क्रम से बढ़ते बढ़ते एक सागर में जितने समय में एक सागर की आयु पूरे करेगा। 33 सागर तक जीव इस प्रकार से नरकों में, उधर स्वर्गों की आयु को इसी क्रम से पूर्ण करेगा। चारों गतियों की आयु को पूर्ण करके तब जीव का एक भाव परावर्तन होगा। अब चलते हैं भाव परावर्तन की ओर। अंतिम सबका जनक यही है। द्रव हो गया, क्षेत्र हो गया, काल हो गया, भव हो गया। आपको क्या भाव, भाव परावर्तन क्या हो रहा है? इसको संभाल लिया तो सारे परावर्तन समाप्त हो जाएंगे। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, 4 बंध है। जोगा पैडी प्रदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश बंध होता है। ठिडी अनुभाग कसायदो होती, स्थिति अनुभाग बंध कसायशी होता है। अब देखो बालक, कभी आंखें तक मटक रही है, शरीर कहीं भाग रहा है, वचन कुछ चल रहे हैं, मन कहीं भटक रहा है। असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसाय स्थान है। भट्टारक जी, वो तुम्हारे मठ के एक जीव ने लब्धि सार पर काम किया ना, कि छपड़ा सार, दोनों पर काम किया है। अब प्रश्न ये, काम करते समय, अध्ययन करते समय जो विशुद्धि बढ़ रही है, उस विशुद्धि को आप समझ करके संभालेंगे कैसे? मित्र, लब्धि सार, छपड़ा सार दोनों ग्रंथ के अनुसार, लोग ने नदियों के गिना पर पानी को नहीं गिन पाए, दीपों को गिना, दीपों के जीवों को नहीं गिन सके आप। पर जिन शासन कितना मान है, नदी, दीप, समुद्र, ज्योतिष के तारों को ही गिनती नहीं बताई उसने, तुम्हारे परिणामों की भी गिनती बता दी। उसका नाम लब्धि सार है, छपड़ा सार। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के रागादिक भाव हैं। न तुम इतनी आलोचना कर पाओगे, न इतना गुरु प्रायश्चित दे पाएंगे जितने तुमने परिणाम खोटे किए। स्थूल स्थूल सब बोलते हैं, स्थूल प्रायश्चित है। प्रतिक्षण परिणामों को संभालते रहना चाहिए। और हर समय जैसे जागे, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप विश्व को पता है, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रशंसा कर रहे थे कि जैनियों के पास कोई है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिक्षण। उनकी प्रशंसा से महान नहीं होगा हमारा दर्शन। हमारा दर्शन महान है, इसलिए उनको प्रशंसा करना पड़ी। प्रतिकोण नहीं तो मालूम चला तुम प्रतिकोण छोड़ करके प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा में डूब गए। उन्होंने बोला अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ही प्रशंसनीय है। भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव को प्रणाम किया। राव का भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव को नमस्कार किया, तो चक्रवर्ती भरत के नमस्कार करने से भगवान महान हो गए ना। क्यों भाई? अध्यक्ष पुत्र चक्रवर्ती भरत के नमस्कार करने से भगवान ऋषभदेव महान नहीं हो गए। भगवान ऋषभदेव महान थे, इसलिए चक्रवर्ती ने नमस्कार किया, अपितु चक्रवर्ती नमस्कार करके महान हो गया। बस आ बैठ जा भैया। इसलिए तस्मिच्छा में, पर ऐसा दुक्कडम नहीं करना
कि गाल पर चांटे मारते जाओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। जिनसेन जी, उपद्रव मचाते जाओ, स्वामी क्षमा करना, स्वामी क्षमा करना। हाँ, क्षमा तो स्वामी करेंगे, उनका काम स्वामी का क्षमा करना ही है, लेकिन अपनी आत्मा को भी क्षमा करो, हम पापों से ना लज जाए। पारसनाथ स्वामी ने कब कमठ पर वार किया? उन्होंने तो कैवल्य को प्राप्त कर लिया, पर कमठ तेरी बुद्धि सुधर गई तो सम्य दृष्टि हो गया। इसलिए भाव परावर्तन बहुत विशाल है। श्री लब्धिसा छपनासार की दृष्टि से और कार्तून प्रेक्षा में बहुत विस्तार से व्याख्यान किया है। उसको समझने के लिए तुमको गणित का ज्ञान चाहिए। अब इतना संक्षेप में समझो, योगा पैडी प्रदेशा, प्रकृति प्रदेश योग से योग को संभालिए, स्थिर बैठो, कुछ भी नहीं करो, मन वचन काय को संभाल लो। अभी तो आपने भव्य बेटा अपना आनंद लेना सीखा ही नहीं जीव ने। अठारह 19 20 25 साल के बच्चे 80 साल के बुढ़े से गर्दन लटकाए बैठे हैं, वे कैसे सब आनंद लूट पाएंगे? सीधे बैठो सत्या सागर। जितने लोग बैठे सब सीधे बैठ जाओ, अच्छे से बैठो। आप वेदन कर लेना, अनुभव कर लेना। आप सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करो और जीभ नहीं हिलाने का, अंदर ही अंदर ब्रह्मानंद स्वरूपोहम, ब्रह्मानंद स्वरूपोहम। ब्रह्मानंद स्वरूपी हूं। क्या टीवी के आनंद, क्या नाटकों के आनंद, क्या नौटंकी के आनंद, क्या किसी का चेहरा देखने का आनंद, सब फैल हो जाएंगे जिस दिन आप सीधे बैठ गए और अपने में विचार कर लिया। क्या है, योगी सहस्रों वर्षों को जंगल में तपस्या करते मुस्कुरा के निकाल दिए, छोटी छोटी उम्र के साधु बन गए, पूरी युवा अवस्था को उन्होंने निकाल लिया है। ये किसके बल पर? अपने आप को संभालिए। जो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं वे बाहरी काम में लग जाते हैं। भाव प्रावर्तन पर विचार करना चाहिए। भाव प्रावर्तन पर, भाव पदार्थ में विचार कर लिया, तुम्हारा शुद्ध भोजन हो जाएगा, शुद्ध भाषण हो जाएगा, शुद्ध पानी हो जाएगा, शुद्ध चिंतन हो जाएगा, शुद्ध प्रवृत्ति हो जाएगी। भाव प्रवर्तन। देखा कितनी देर तुम सीधे बैठ पाए, सब टेढ़े फिर से हो गए। जब तुम शरीर को ही नहीं संभाल पा रहे, मन को क्या संभाल पाओगे? जिनके शरीर ही सीधे नहीं है उनके मन क्या सीधे हो सकते हैं? ऐसा ही है। कौन बोल रहा सर्वथा नहीं है? बालक बहुत मुझे सुनाई पड़ता है, दूर का दिखाई पड़ता, आप टेंशन मत लो। इसी विषय पे मैं एक बात बताता हूं आपको। क्या हुआ काला जी? जिनेश्वर ज्ञानी कहां गए? सागर है, सागर। एक महात्मा जी के यहां एक विद्वान ने एक कागज में एक श्लोक लिख के भेज दिया। उसका सार ये था कि संसार में वासना सबको पीड़ित कर देती है। वो साधु को दे के भेज दिया। श्लोक पढ़ा जा करके
साधु नाराज हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। वो विद्वान था, विद्वान, तांत्रिक मांत्रिक हर प्रकार का विद्वान था। उसने कहा महात्मा जी समय बताएगा, समय बताएगा। उसने क्या किया, क्या किया, जहां जंगल में झोपड़ी बना वो महात्मा रह रहे थे, उसी जंगल में, उसी जंगल में उसने दूर जाकर के एक गाना गाया, गीत गाया, गीत गाया। क्या हुआ छोटू, सुन बालक। अब गीत गाने के पहले उस विद्वान ने अपना रूप बदल लिया, एक युवती का रूप बनाया, साड़ी माड़ी पहन करके, बढ़िया श्रृंगार करके उसी जंगल से पहले रोना प्रारंभ किया। जब रोने की आवाज सुनी, साधु जी को दया आ गई, कोई अबला रो रही है, उसकी रक्षा करना है जंगल में। बोले बहन, चला गया, रो जहां जा रहा था वहां रोने की आवाज सुनने के पहुंच गया। कहता बहन, यहाँ जंगल में तुम अकेली हो, यहाँ पर जंगली जानवर हैं, पता नहीं कौन खा जाएगा अथवा कौन कैसा आदमी तुमको उठा ले जाएगा, इसलिए हमारी कुटिया है, आप उसमें चलिए, सुरक्षित रहिए। मालूम क्या बोलते हैं, बोले मुझे किसी पुरुष पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं नहीं बहन तुम चलो चलो, उसको तो परीक्षा करना थी, ज़्यादा उसने कहा, वो चल दिया। बोले इस झोपड़ी में आप रहिए, बोले शर्त ये कि मैं अकेली रहूंगी, तुमको साथ में नहीं रखूंगी, आप बाहर रहिए। बोले बाहर, हाँ ठीक है, आप रहो सुरक्षित। वो झोपड़िया में जाकर के वो पहुंच गया, जो महिला के रूप में था पंडित, अंदर चला गया, वो बाबा को बाहर ही छोड़ दिया, वो अंदर से सकली लगा ली। बोले हमको किसी पुरुष पर भरोसा नहीं है। बोले नहीं ऐसा नहीं होता, बोले आप जो भी हो, आप दया कर रहे हो तो आप बाहर रहो। उसने सकली लगा ली, और सकली लगा करके जैसी अर्धरात्रि का समय हुआ, अब बाबा तो बाहर हो गया, साधु महात्मा बाहर थे, उसने अंदर से गाना गाना प्रारंभ कर दिया। और गीत गाया ऐसा, जिस गीत में जब गीत सुन करके अंदर बामी में बैठा, जिनसन जी बामी में बैठा, बामी में कौन, नाग, बीन की आवाज सुन करके प्रमोद, वो अंदर का सांप भी निकल आता, अमित सांप निकल आता है। जैसे उसने कामासक्ति को बढ़ाने वाला ऐसा गीत गाया कि बाबा जी के भीतर का बैठा सांप वासना का बाहर आ गया। और क्या बोलता है, बेटी खोलो खोलो, अब यहां मौसम ठंडा हो रहा है, अंदर आना। बोले नहीं, वो तो गाना गाती, कुछ नहीं बोला उसने। बब्बा जो साधु महात्मा थे ना, वे अपने आप को संभाल नहीं पाए। उधर उसने क्या किया, साड़ी माड़ी से उतार के रख ली, जो अपने मूल वस्त्र थे ना पुरुष के, उसी में आ गया। और वो पर्चा लिख के श्लोक लाया था ना, वो अपने हाथ में लिए था, वो गाना चल रहा था, गीत चलता रहा। वो बाबा जी ने कन खुट बहुत खुटखुटाया सकली को, लेकिन कड़ी खुली नहीं, सकली नहीं खुली। इतना आसक्त हो, वो उसके ऊपर चढ़ गया, झोपड़ी के ऊपर चढ़ करके उसने झोपड़िया से तोड़ी और नीचे कूद गया। और जैसे ही नीचे कूदता है, वहां तो पुरुष बैठा था, वहां तो पुरुष बैठा था। और जैसे ही सामने बाबा दिखे, उन्होंने अपना कहना प्रारंभ किया, वो श्लोक पढ़ दिया। महात्मा जी आप क्या बोलते थे,
ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जिन शासन कहता है निमित्तों से दूर रहना चाहिए, उन निमित्तों से दूर रहना चाहिए। स्त्री त्यागी है, पुरुषों से दूर रहें, पुरुष त्यागी स्त्रियों से दूर रहें। मक्खन के सामने अग्नि लाओगे तो मक्खन पिघल जाएगा। इसलिए जो मैं भजन गा रहा था, गीत गा रहा था, बोलिए सही है कि नहीं? साधु जी ने कान पकड़ लिए, ओ मुझे नहीं था मालूम। नहीं था मालूम तो तुम साधु हो रहिए, लेकिन विद्वानों की बात भी समझा करो। क्या हो गया इधर? इस सन्नाटा क्यों छा गया? इसलिए ज्ञानियों, लाल, ओ लाल, लाल बन के रहना चाहते हो तो लालियों से दूर रहना। हो। वे ही लाल लाल रहते हैं जो लालियों से दूर रहते हैं। बेटा व्रत भंग होना हो, यश भंग हो ही जाएगा। इसलिए लल्लाओं से, लालों को दूर रहना चाहिए। ओ कौन सी पंथी हो? मित्र, मर्यादा पंथों में नहीं होती है, ये अज्ञानियों का भाषण है। मूलाचार पढ़ लीजिए, मूलाचार पढ़ लीजिए। वो अम्मा वृद्ध बैठी, देखो आप, पुरानी अम्मा है, ठीक है, उससे पूछना कि अम्मा समझदार है? बोले नहीं, महात्माओं को आर्काओं से दूर रहना चाहिए, आर्काओं को महात्मा से दूर रहना चाहिए। देखो अम्मा मुंडी हिला रही कि नहीं हिला रही? हाँ, कोई छोटी मोटी आचार्य की शिष्या नहीं हो, आचार्य देशभूषण महाराज की शिष्या है प्रथम। ओह, अब सोचिए, सुवल सागर महाराज से आर्का बनी है, देशभूषण की ब्रह्मचारी बहन है। अब सोचो, आप कल्पना करो, दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। बोले क्यों? आगम पढ़िए, शीतलाचार पंथ नहीं होता, और शीतलाचार्य कोई पंथ नहीं होता।